गाडरवारा में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री देव राम जानकी खिरका मंदिर में अन्नकूट भंडारा महोत्सव 56 भोग की प्रसादी लगाकर महाआरती का आयोजन किया गया। खिरका मंदिर महंत बालक दास जी ने कहा, दीपावली के बाद 11 तक तिथि के अनुसार अलग अलग मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन होता है। वैज्ञानिक एवं धार्मिक अर्थानुसार बरसात में जो अलग अलग हरी सब्जियां होती है, उन सब्जियों में कीड़े होने के कारण भगवान का भोग नहीं लगता है। दीपावली के बाद मौसम खुल जाने के कारण वह सब्जियां शुद्ध हो जाती है, उन्हीं सब्जियों से ठाकुर जी का भोग लगता है। खिरका मंदिर में अन्नकूट की परंपरा लगभग 200 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। नगर के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी भक्त लोगों ने भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। भंडारे के अवसर पर मंदिर में भजन संध्या का भी कार्यक्रम किया गया और धर्म प्रेमी जनता ने भजन का आनंद लिया। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। एक बार यशोदा, एक ब्रज में कहावत है, गोवर्धन पूजा क्यों करती हैं? तो ठाकुर जी आए, बोले यशोदा मैया ये क्या कर रही हो? तो बोले मैं इंद्रदेव का भोग लगा रही हूँ। बोले क्यों भोग लगा रही? बोले इस साल वृष्टि नहीं हुई है तो उनको खुश करने के लिए मैं 56 भोग लगाऊंगी। तो बोले मैया तू पागल हो गई है क्या? ये गोवर्धन पर्वत है, यही सब कुछ देगा तुझे, तो इसके भोग लगाया कर। उस दिन से वृष्टि भी बहुत हुई और उसी समय से 56 भोग का प्रचलन हो गया। गोवर्धन महाराज को, गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाया जाता है, जिससे वो हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। हम सबका दीपावली बड़ा महोत्सव का त्यौहार रहता है और वो 5 दिन मनाते हैं। उसमें दूसरा दिन गोवर्धन पूजा के दिन से अन्नकूट का कार्यक्रम शुरू होता है और अन्नकूट सभी मंदिरों में उत्सव के रूप में मनाते हैं। उसका अर्थ होता है कि अन्नकूट में अन्न की हम सब लोग पूजन करते हैं और वो 56 भोग भगवान को अर्पित करते हैं और उस माध्यम से सामाजिक सब लोगों का सद्भावना मिलन होता है, एक अच्छा वातावरण बनता है। और हम सब प्रतिवर्ष हर साल गाडरवारा में, क्योंकि गाडरवारा धर्म और अध्यात्म का शहर है, हर मंदिर में जाकर इस उत्सव को मनाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि यहाँ पर इसी तरह का वातावरण हम सब बना के रखें। मंदिरों में दीपावली के बाद जो अन्नकूट का महत्व है, कैसा क्या इसका महत्व है? दिवाली के बाद परमा से 11 तक अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तिथि पर अन्नकूट होता है। उसका साइंस और धार्मिक अर्थ ये है कि बरसात में जो हरी सब्जियां होती हैं उनका भगवान को भोग नहीं लगता, क्योंकि उनमें कीड़ा वगैरह रहते हैं, अशुद्ध रहती हैं वो। और दिवाली के बाद जैसे ही मौसम खुलता है, धूप लगती है, तो वही सब्जियां अच्छी हो जाती हैं। इसलिए सब प्रकार की सब्जियां, जितनी बाज़ार में सब्जी है, उन सब का भोग ठाकुर जी को लगा के और फिर हरी सब्जी का भोग शुरू करते हैं। बरसात भर हरी सब्जी का भोग नहीं लगाते, क्योंकि बरसात में कई प्रकार के कीटाणु सब्जी में हो जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हैं। इसलिए परंपरा बनाई गई कि दिवाली के बाद अन्नकूट महोत्सव हो और उसके बाद सब सब्जी समाज में भी और ठाकुर जी के भोग में भी अलाउ करी जाती है। इसलिए पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी अपने आश्रम हैं, सब में अन्नकूट महोत्सव होता है और बढ़ चढ़कर लोग ठाकुर जी को 56 भोग, सब प्रकार की सब्जियों का भोग लगाकर और फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब्जी को शामिल करते हैं, हरी सब्जी को। ऐसा उसका महत्व है। गाडरवारा के खिरका मंदिर में परंपरा कितने वर्षों से चली आ रही है? ये लगभग 200 वर्षों का इतिहास है मंदिर का और निरंतर हम लोगों का नियम रहता है कि जो व्यवस्था देख रहा है महंत, उसका शरीर भी छूट जाए तो उसका शिष्य उसकी क्रियाकर्म करेगा, लेकिन भगवान का भोग, पूजा कहीं बंद नहीं होती। और पूजा यदि बंद होती है तो वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए निरंतर भगवान की पूजा और उस जो भी महोत्सव हैं, चाहे रामनवमी का महोत्सव हो, अन्नकूट महोत्सव हो, ये निरंतर जारी रहते हैं, इनमें कभी कोई विराम नहीं होता। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।